दो पंक्तियाँ। चलो आज की नस्ल के लिए एक नसीहत से आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि उनका मन यूं ही इधर उधर बस भटकते रहता है और कहते रहते हैं ये पढ़ना ये बहुत मुश्किल बात है। किताब लेकर एक जगह पे 10-15 मिनट भी नहीं बैठ सकते हो। मानो कि ये पढ़ाई लिखाई, ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये बहुत ही तकलीफ़ देता हुआ, दर्द देता हुआ दौर है। ऐसा ही कुछ बच्चे मानते हैं, लेकिन ऐसे ही सबके लिए मैं इतना ही बताऊंगा, ये पढ़ना जो आज तुझे दर्द लगता है, ये दर्द आज तुझे सहना होगा, क्योंकि ये दर्द ही कल तुझे एक अच्छी ज़िंदगी देगा, एक दुनिया में पहचान बना देगा। और तेरी ऐसी पहचान को ना कोई कभी भुला सकेगा और ना ही कभी भुलाना चाहेगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस पढ़ने को अगर आप दर्द समझते हो तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसी दर्द से गुज़रने के बाद ही कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ, जिनकी चर्चा आज भी होती रहती है, ऐसी ज़िंदगियाँ वो बना चुके हैं। मराठी में एक कहावत है, वाचाल तर वाचाल। कुछ न कुछ पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने वाले को ही किताबें भले ही शांति से बैठी क्यों न रहे, लेकिन उसे चलना और बोलना सिखाती है। उसे ज़िंदगी के साथ लड़ना, ये भी तो किताबें ही सिखाती है। उसका पढ़ना, जितना पढ़ेगा उतना वो अच्छी तरह से बात कर सकता है, और जो अच्छी तरह से बात करता है उसके आसपास बस रेले के रेले रहते हैं लोगों के, क्योंकि उसकी बातों में से उसका व्यक्तित्व झलकता है। उसकी बातें लोगों को सुनने के लिए बड़ी अच्छी लगने लगती है, और इसीलिए उसके आसपास अक्सर भीड़ रहती है। एक अपने अमेरिकन इन्वेस्टर है जो कि बहुत ही अमीर है। पहले 5 लोगों में उनका नाम लिया जाता है। आज की लिस्ट मुझे पता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मैं ध्यान देता हूँ दिल की अमीरी पे। वॉरेन बफे जिनका नाम है, उनका एक बहुत ही मोटिवेटिंग सेंटेंस है। वो जाते जाते मैं ऐसी नस्लों को बताऊंगा कि जो पढ़ने को, पढ़ाई लिखाई को, शिक्षा लेने के लिए जो तकलीफ़ समझते हैं, उन्हें मैं ये मोटिवेशनल सेंटेंस खास करके बताना चाहूँगा। आपको अगर छोटा बन के दिखाना है, छोटा बन के रहना है, तो इतना छोटा बन के रहो कि आपके साथ कोई भी बैठ सके, किसी को भी आपके साथ बैठने के लिए शर्म महसूस ना हो। और अगर ज़िंदगी में आपको अगर बड़ा बन के दिखाना है, बड़ा बन के रहना है, तो इतने बड़े बनो, जब आप खड़े हो तब किसी को बैठने में बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। जब आप खड़े हो तो हर कोई खड़ा ही रहना चाहिए। आप खड़े हैं और कोई आपके सामने बैठा रहेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इतना बड़े बन दिखाओ, इतना बड़े बन के रहना सीख लो। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ इतना अगर बड़ा बनना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। और अगर पढ़ लिख के थोड़ा बहुत बड़े हो गए, थोड़ी बहुत हमारे दिमाग की ऊंचाई बढ़ गई, तो हम अच्छी तरह से बातें कर सकते हैं, अच्छी तरह से ज़िंदगी के साथ लड़ सकते हैं, अच्छे अच्छे निर्णय लेते हुए, कोशिश करते हुए अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच के चमकते रह सकते हैं। चलो, ऐसे ही चमकते रहने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अर्पित करूंगा, और जाते जाते और एक सुझाव दूंगा। दोस्तों, ये ज़िंदगी और मौत किसी के भी हाथ में नहीं है। ये मौत कब, कहाँ और कैसे आपकी सांस रुक जाएगी, इसका भी तो पता नहीं। अपना तो बस यही फ़र्ज़ है। क्या फ़र्ज़ है? बस जितना जी रहे हो उतना मुस्कुराते हुए जियो, संपन्न रहो, दिल से
थोड़ी सी अमीरी दिखाना सीखो और शांति चाहिए दिल में। आप चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट ना रखो, दिल में संतुष्टता हो तो वो मुस्कुराहट के ज़रिए चेहरे पे आनी चाहिए, इतना ही ख्याल रखो। ज़िंदगी है तब तक है, और जब भी मौत आएगी तो भी चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। लेकिन इतनी सारी बातों को अगर पालोगे तब जाके ही ऐसी मुस्कुराहट आखिरी सांस पे भी शायद रह सकेगी। आशा करता हूँ दोस्तों आज का एपिसोड आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगा। दोस्तों 5000 वीडियो कब पूरे हो गए इसका हमें पता नहीं चला, और आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जारी रहा और 6000 भी पूरे हो गए। और फिर मैं इंतज़ार कर रहा था 6280 जब हो गए तो आपको मैं कब बताता हूँ कि हमने 6300 का फासला भी तय कर लिया है। चलो 6400 तरफ ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो, द ओनली चैनल विथ फुल ऑफ वैरायटी।